हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा। आप लोगों के लिए ये झांकी मैं लेके आई हूँ। तो देख सकते हैं किस तरह से राम भगवान, बजरंगबली जी और माँ सीता का ये झांकी निकली हुई है, जो इंटीरियर एरिया में निकाला गया है। तो आप लोगों को रूबरू दिखा रहे हैं। और इनकी दशहरा पे जो हमारे राम जी अवतार लिए इस धरती पर आए, जो इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था, कुकृत्य का और अधर्म का, जो अधर्म पे विजय पाने के लिए किसी के बस में यहाँ पे धरती पे कोई नहीं था। तब राजा दशरथ ने एक यज्ञ रखे और उनको आकाशवाणी हुआ था कि आप एक यज्ञ रखिए और उनके द्वारा आपको पुत्र प्राप्ति होंगे, जो विष्णु भगवान अवतार लेंगे और हमारे धरती पे आएंगे। तो उसके द्वारा राजा दशरथ जी ने यज्ञ रखा और बहुत सारे गुरुजन, जितने भी तपस्वी थे, सभी लोग को और ऋषि विश्वामित्र जी को, सबको बुलाए और सब लोगों ने मिलके यज्ञ रखे, यज्ञ किए और यज्ञ सफल हुए। जहाँ से अग्नि से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने 4 फल दिए। तो उन्हीं को विश्वामित्र जी ने खाने के लिए बोला, जो तीनों रानी को खिलाया गया। तो राम जी यहाँ पे अवतरित हो गए हमारे धरती पे, और जितने भी अधर्म हो रहे थे उस अधर्म को नाश किए। तभी रावण का अत्याचार बढ़ गया था हमारे धरती पे, जिसके द्वारा वह अपने ही जिंदगी का जितना भी खुशियाँ था उनको त्याग करके, और जिसमें माता सीता का भी हाथ था, उन दोनों ने अपना खुशी को त्याग करके और इस धरती के लिए अपना त्याग किए और वन में जाके वो अपना इस धरती का धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने आप को अपहरण कराने के लिए वहाँ प्रकट हुए रहे। जो उनके पीछे का राज कोई नहीं समझ सका, उनके बारे में कोई समझ नहीं पाया कि आखिर माँ सीता इतना बड़ा त्याग क्यों कर रही है, इतना बड़ा त्याग हमारे राम जी क्यों कर रहे हैं हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को, हमारे धरती को स्वच्छ करने के लिए। तो हम लोग आज जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं हमारे राम जी और हमारी माता सीता का देन है, जो हमारे हिंदू धर्म में इतने अच्छे, पाक और स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप लोग भी प्रेरित होंगे, जिससे हमारी माता बहुत ज़्यादा दुख झेली वन में रह के 14 साल। उसके बाद भी उन्होंने वन में ही 2 बच्चों का फिर रावण ने माँ सीता की अपहरण कर लिया। फिर उसके बाद राम जी ने बहुत बड़ा युद्ध किए, जो हम सभी को पता है, और अधर्म पे धर्म की विजय हुई और माँ सीता और हमारे राम जी, हमारे लक्ष्मण जी घर लौट के आए। तो उसी समय एक धोबी ने बोला कि नहीं, ये माँ सीता पाक नहीं है, जिसके वजह से माँ सीता पर किसी को दया नहीं आई। अग्नि के गोद में माँ सीता जा बैठी, जिसके उनका सतीत्व ने बचा लिया, सतीत्व ने बचाया। उसके बाद भी उनको, राम जी को अपना धर्म के लिए माँ सीता को त्यागना पड़ा। 12 बजे रात में माँ सीता को उन महल से निकाल दिया गया, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने वन में जाके उनको छोड़ आए।
फिर बहुत कष्ट से उन्होंने जब वन में अपना दिन व्यतीत करने लगी, जिसके वजह से उसके बाद वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको 2 बच्चा हुआ, लव और कुश। वो भी बलवान निकले। उनका कर्म से, उनका योद्धा रूप से प्रेरित होकर राम जी ने खुद उनको लाने गए। लेकिन जब माँ सीता फिर से लौट के आई तो उन्होंने माता सीता आ तो गई, लेकिन वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई, लोगों को माफ़ नहीं कर पाई, और अपने आप का आत्मग्लानि के कारण वो चुप रही और दोनों बच्चे को राम जी को समर्पित करने के बाद फिर अपने आप को धरती में समाहित कर ली। जिसके बाद राम जी ने 1 साल राज्य किए, उसके बाद जल समाधि ले लिए। तो हमारे राम जी जय पर विजय, अधर्म पे धर्म का विजय का प्रतीक है और स्वस्थ जिंदगी जीने को प्रेरित करते हैं और बड़े को आदर सम्मान मान देने का प्रेरणा देते हैं। हमारे राम जी जितना भी उनका नाम ले वो भी कम है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी को स्वस्थ करते हैं। उनके नाम से ही स्वस्थ हो जाती है हमारी ज़िंदगी। तो हम लोग एक बार जयकारा लगाते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम। तो आप लोग भी जयकारा लगाइएगा ज़रूर और हमारे राम जी को अप्रिसिएट कीजिए, क्योंकि हमारे राम जी प्रेरित करते हैं स्वस्थ ज़िंदगी जीने को और बड़े को मान सम्मान देने के लिए। तो फिर और आगे चलते हैं। कितना अच्छा झांकी है और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हमारे हनुमान जी का भी बहुत बड़ा, हमारे बजरंगबली जी का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे हमारे राम जी को सपोर्ट करते हैं और उनकी ज़िंदगी को सरल बनाते हैं और हम लोगों की ज़िंदगी को भी सरल बनाते हैं। एक नाम से ही, राम जी और बजरंगबली माँ सीता का नाम से हमारी ज़िंदगी, हमारे नाम, हमारे मान सम्मान सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो चलते हैं, देख सकते हैं हमारे हिंदू धर्म में कितना अच्छा, कितना पावन, कितना प्यारा सा भगवान अवतरित लिए, जो हमारे ज़िंदगी को स्वस्थ बनाए। और हमारे पूर्वज जितना भी हिंदू धर्म है के लोग हैं, उनको अच्छी सोच देते हैं। और हम वेजिटेरियन होते हैं ज़्यादातर, खास करके। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली। और ये कार्तिकेय जी हैं जो सामने देख सकते हैं। नहीं, ओहो। तो गाइस देख सकते हैं हमारे राम जी आज के दिन इस धरती पे अवतरित लिए थे और हमारे ज़िंदगी को अच्छे कर्मों से और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए इस धरती पे हमारे विष्णु भगवान जी अवतरित लिए थे राम के रूप में, जो पूजनीय है, माननीय है और बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सभी के लिए, और बड़ों को किस तरह से आदर करना है वो सिखाते हैं राम जी। तो इसलिए रामनवमी मनाया जाता है। तो चलते हैं हमारी माता रानी के पंडाल में। तो देख सकते हैं किस तरह से पंडाल बना हुआ है। ये चौराहा है। तो यहाँ पे मंदिर है, हम ले चलते हैं, माता रानी से दर्शन कराते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मंदिर बना हुआ है। बहुत सारे पंडाल है और स्टॉल लगा हुआ है, जितने भी हमारे राम जी के